सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनदर पीस ऑफ माय व्लॉग। और आज का ये जो वीडियो है ये है हेलमेट का जो कंपैरिजन है उसके ऊपर। मैं ये दो जो हेलमेट है थोड़ा साइड में रखूँगा इसको। ये दो कंपनी जो है उसका मदर कंपनी है स्टड्स। ये स्टड्स का लोएस्ट वर्जन है, यानी कि जो नॉर्मल सेगमेंट में आता है, कंप्यूटर सेगमेंट में यह है स्टड्स का 3G निंजा। इससे कम में भी आता है, 1000 के अंदर भी आपको स्टड्स का हेलमेट मिल जाएगा। बट आज जो मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ वो है सब मॉड्यूलर हेलमेट के ऊपर। तो ये चार जो हेलमेट मेरे पास अभी है ये चारों ही मॉड्यूलर हेलमेट है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे जो जब गर्मी पड़ता है तो बहुत उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो फुल फेस जो हेलमेट होता है उसको पहनना और उसको पहन के ट्रैफिक में राइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं जब भी कोई हेलमेट खरीदता हूँ तो मैं मॉड्यूलर हेलमेट ही प्रेफर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टड्स का जो नीचा हेलमेट है, 3-4 पॉइंट रहेगा जो कि एक हेलमेट जब आप चूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है उसका वाइज़र, सेकंड है उसका कंफर्ट, थर्ड है उसका जो सर्टिफिकेशन। तो ये तीन जो चीज़ है मेन है। तो पहले देखते हैं उसके हिसाब से क्या है। वाइज़र, स्टड्स निंजा 3G का जो वाइज़र है मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा। फिलहाल अभी के लिए तो ऐसा ही है। और जो इसका सन वाइज़र है, इसके अंदर एक सन वाइज़र भी आता है, इसका भी सेम ही हालत है, जिसमें डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा है। आप जब भी हेलमेट के थ्रू देख रहे हैं ऑब्जेक्ट तो इधर उधर हिल रहा है, जब भी आप ऐसे ऐसे सिर हिला रहे हैं तो उसमें मुझे लगा कि ये सेफ़ नहीं है इसके साथ राइड करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जबकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं। जो भी हेलमेट मेरे पास अभी है, आई ओन दोज हेलमेट। तो विजन का इशू है इसमें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नियर स्टोर में जाइए और पहन के देखिए। इसका ऊपर का जो फिल्म है उसको हटा के देखिए, जो स्टिकर है जो भी है उसको हटा के आप पहन के इसको देखिए। कंफर्ट नेक्स्ट में आते हैं। कंफर्ट ठीक ठाक है, आप इसको लॉन्ग राइड में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड always it's all about the rider, it's not about the bike, not about the any other thing, it's all about the rider। but उसमें भी विजन आपको चाहिए, विजन नहीं होगा तो राइडर कुछ नहीं कर सकता है। कंफर्ट इसमें है, काफ़ी कंफर्ट है, ऐसा नहीं है कि कंफर्ट नहीं है। इसको लॉन्ग राइड पे भी आप लेके जा सकते हैं। कुशनिंग जो है काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट जो आता है आईएसआई सर्टिफिकेशन, वो तो इसके साथ ही आता है। इसका वेट जो है अराउंड 1500 ग्राम, 1500 ग्राम के आसपास इसका जो वेट है आता है। आईएसआई सर्टिफिकेशन भी है, मैट फिनिश में ये आता है, देखने में भी काफ़ी अच्छा है, एक प्रीमियम टाइप का एक लुक्स भी देता है। एयर वेंटिलेशन जो है, ये ऊपर कोई वेंटिलेशन नहीं है, नीचे चिन के साइड में एयर वेंटिलेशन है जिसको आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं ऐसे। बाकी साइड से भी एयर वेंटिलेशन होता है, ठीक है। तो बस एक ही इशू है विजन का, जो वाइज़र का इशू है, वाइज़र में डिस्टॉर्शन है। बाकी सारा जो पॉइंट मैंने बताया वो तो ठीक ठाक ही है। और एक चीज़ होता है, जब भी कोई हेलमेट आप यूज़ करते हैं तो वाइज़र का जो फ्लिप ऑप्शन, ये फ्लिप ऑप्शन मुझे ठीक ठाक ही लगा, क्योंकि एक हाथ से आप इसको उठा सकते हैं, वो चाहिए होता है। अगर बहुत टाइट हो गया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सडनली वाइज़र को उठाना पड़ता है ऊपर, तो अगर वो बहुत टाइट हो गया तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये पिन लॉक के साथ नहीं आता है, तो वेपराइज्ड हो सकता है। कभी भी सामने विंटर आ रहा है तो सडनली वाइज़र को फ्लिप अप करके ऊपर की तरफ उठाना है, तो ये ठीक है, आप एक हाथ से इसको उठा सकते हैं। थोड़ा टाइट है बट उतना टाइट तो बनता है, क्योंकि आप हाई स्पीड में कभी चलाएंगे तो थोड़ा टाइट तो होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी इसको साइड में रखते हैं। अभी जो मैं बात करूँगा ये है एस एम के ग्लाइड हेलमेट। ये इसका जो मदर कंपनी है वो है स्टड्स। ये स्टड्स का ही एक प्रीमियम क्वालिटी का हेलमेट है। तो फर्स्ट बात करते हैं, जैसे कि पॉइंट था विजन। विजन इसमें भी सेम इशू है कि डिस्टॉर्शन है इसमें। मैंने खुद इसको यूज़ में कर चुका हूँ। बट एक प्लस पॉइंट है कि ये पिन लॉक 30 के साथ आता है, तो हेलमेट वेपराइज्ड एकदम भी नहीं होता है। पिन लॉक बहुत ही अच्छा है। मैंने पर्सनली नाइट राइड करके मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। मैं मानसून में भी ऑलरेडी राइड करके मैं देख चुका हूँ। जब बारिश होता है तब मैक्सिमम हेलमेट में अगर पिन लॉक नहीं होता है तो जो हेलमेट है वो वेपराइज्ड हो जाता है और बहुत दिक्कत होता है बारिश के टाइम में या फिर विंटर के टाइम में राइड करना। तो उस हिसाब से बढ़िया है, पिन लॉक इंस्टॉल आता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट वाइज़र में डिस्टॉर्शन है कंपेयर टू स्टड्स का जो 3G निंजा है, कंपेयर टू दैट इसमें कम है, डिस्टॉर्शन कम है, बट फिर भी है, हाई स्पीड में दिक्कत होता है चलाने के लिए। और
आई मीन आई डोंट नो, अगर विज़न ठीक नहीं है तो एक्सीडेंट का भी एक खतरा बना रहता है। नेक्स्ट आते हैं सर्टिफिकेशन में। तो इसका जो सर्टिफिकेशन है वो आईएसआई सर्टिफिकेशन आता है इसके साथ, और इसी ईयर सर्टिफिकेशन भी है जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड माना जाता है। इसी ईयर सर्टिफिकेशन वो भी है और आईएसआई का सर्टिफिकेशन भी है। और इसका जो वेट है ये 1750 ग्राम का यह हेलमेट है। स्टड्स का जो 3G निंजा हेलमेट है उसके कंपैरिजन में इसका जो कुशनिंग है, कुशनिंग काफ़ी अच्छा है, बेटर कुशनिंग है इसमें। और ये भी सनवाइज़र के साथ ही आता है। ऐसे लेफ्ट साइड में एक स्लाइडर होता है जिसको अप डाउन करने से इसका जो सनवाइज़र ऐसे ओपन हो जाता है, बट जो डिस्टॉर्शन है वो सनवाइज़र में भी है। मैं इसको खुद यूज़ करके उसके बाद ही मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। कुशनिंग बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग राइड में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर ब्लूटूथ जो स्पीकर होता है जो वो लगाने की इसमें जगह है। और एक साइड में भी एक कैप टाइप का दिया गया है, इसको आप खोल सकते हैं यहाँ पे, जो एसएनके का एक ब्लूटूथ मॉड्यूल आता है तो वो इसमें फिट हो जाता है यहाँ पे। बाकी जो मार्केट में अवेलेबल है अराउंड 1500-2000 के आसपास जो ब्लूटूथ मॉड्यूल आता है हेलमेट के साथ लगाने के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुशनिंग बढ़िया है, फ्लिप अप हेलमेट है, आईएसआई सर्टिफिकेशन भी है, और ज़्यादा कुछ वेट भी नहीं है इसका। फ्लिप अप सामने से ही होता है। चिन का भी एक गार्ड है यहाँ पे, तो विंटर में जो विंड क्या होता है कि चिन यहाँ से अंदर नहीं आता है, तो सब कुछ ठीक है। बट एक ही इशू है वाइज़र का, जो मुझे लगता है स्टड्स कंपनी एसएमके को और भी बेहतर बनाना चाहिए। क्योंकि जब आप एक प्रीमियम क्वालिटी में एक हेलमेट को लॉन्च कर रहे हैं तो फर्स्ट उसका प्रायोरिटी है वाइज़र, उसके बाद आता है कंफर्ट। क्योंकि वाइज़र अगर ठीक नहीं है तो आप उसको लॉन्ग राइड तो छोड़ ही दीजिए, शॉर्ट राइड में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। बाकी इसमें यहाँ पे एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, सामने भी एक एयर वेंटिलेशन दिया गया है और टॉप में भी एक एयर वेंटिलेशन है यहाँ पे, जिसको आप ऐसे ही सामने पीछे करके यूज़ कर सकते हैं। एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। कौन सिर्फ एक ही है कि इसका वाइज़र का डिस्टॉर्शन